Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome in your online class of math subject जिसमें आज आप अपना चैप्टर 6 कंटिन्यू करते हुए इसके एक्सरसाइज 6B करेंगे। देखिए आपका टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस बी एक्स प्लस वाई विच कंटेन्स कॉमन बाइनोमियल फैक्टर। इन दोनों में बाइनोमियल फैक्टर कॉमन होगा। जैसे आपको ये गिवन ही है, सपोज करो ये आपको गिवन है ए एक्स प्लस वाई एंड प्लस बी एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हैं? एक्स प्लस वाई बाइनोमियल इज कॉमन बिटवीन दीज टू टर्म्स। इन दोनों में से ये आपका कॉमन हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ये बाइनोमियल्स कॉमन ले लिया। अब आपका क्या बचा इसके अंदर? इन दोनों को x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या रहेगा आपका a, और इन दोनों को जब आप डिवाइड प्लस लगाएंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा आपका b। तो ये हो गया आपका इसका फैक्टर। these two are the factors of this। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं। नाउ यू स्टार्ट योर एक्सरसाइज 6.2। Here the question is, क्या है आपका क्वेश्चन? फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आप यहां सिर्फ पहले देखेंगे फिर समझकर अपने आप करेंगे। यहाँ देखिए, अब आप सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, अभी मेरे साथ साथ आप नोट कोशिश करें कि कम से कम नोट करें। पहले सिर्फ समझने का काम करें। जब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा तब आप खुद अपने आप ये एक्सरसाइज अपनी फेयर कॉपी में कीजिएगा। ठीक है, नोट करना चाहें तो इतने पहले प्रैक्टिस कॉपी में नोट करेंगे, फिर फेयर कॉपी में बिना देखे आप खुद करेंगे इसको। ठीक है, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ए एफ प्लस जी प्लस बी और f प्लस जी इन ब्रैकेट। यार सेकेंड क्वेश्चन भी लिख दे रही मैं आपको, x b माइनस सी माइनस वाई बी माइनस सी। अब यहाँ देखिए हम पहले ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन आ सकता है आपका? f प्लस जी। ये आपका बाइनोमियल्स आप कॉमन ले लेंगे इसको, f प्लस जी को। यहाँ क्या रह जाएगा आपका a और यहाँ प्लस b। दिस इज योर आंसर। ठीक है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? b माइनस सी। b माइनस सी आप कॉमन लीजिए बाइनोमियल्स को, और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका x। जब b माइनस सी से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ क्या बचेगा आपका y। अगर आपको समझने में दिक्कत है आप यहाँ देखिए x b माइनस सी और यहाँ है माइनस वाई b माइनस सी। अब इन दोनों में से आपने इसे कॉमन लिया। कॉमन लिया मीन्स इससे आपको कट करना है इसको b माइनस सी से और इसको भी। ठीक है, अब आप ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये आपने कॉमन लिया तो इसको ब्रैकेट के बाहर भी लिख दिया आपने b माइनस सी। ठीक है, और इससे इसको बाकी जिस चीज को आपने कॉमन लिया वो बाहर लिखा और इसी से इन दोनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड किया। तो डिवाइड किया, यहाँ क्या रह गया x, यहाँ रह गया y। ये मैंने आपको खोल कर भी समझा दिया कि किस तरीके से। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नोट कर लीजिए दोनों पार्ट, फिर मैं इसके बाकी पार्ट्स ये करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना करेंगे। ठीक है, देखिए इसका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज पी स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस क्यू स्क्वायर एक्स प्लस वाई। और फोर्थ क्वेश्चन इज 6 माइनस वाई और यहाँ पर 6 माइनस वाई। इधर देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में से आपका क्या कॉमन आएगा? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर तो डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ पर सिर्फ बाइनोमियल्स कॉमन आएगा आपका x प्लस वाई।
क्या बचेगा यहाँ पर पी स्क्वायर, जब इससे इसको कट कर देंगे और यहाँ एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर क्यू स्क्वायर। ठीक है, सेम वे आप इसको करेंगे 3 और ये माइनस वाई, इसमें से कुछ नहीं कॉमन आ सकता, आपका आएगा सिर्फ 6 माइनस वाई कॉमन, और यहाँ 6 माइनस वाई से 6 माइनस वाई कट जाएगा तो क्या रह जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ ये कट जाएगा तो आपका क्या रह जाएगा सिर्फ माइनस के वाई। ये आंसर है आपका। इसी तरीके से आप इसके फोर्थ क्वेश्चन को करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फटाफट इनको मेरे साथ साथ देखते जाइए, अच्छे से समझ लीजिए। 5 क्वेश्चन देखे यहाँ पर, नीचे ही करा दे रही हूँ इसी के। ए 10 माइनस एक्स माइनस 10 माइनस एक्स, ठीक है। एंड योर 6th क्वेश्चन इज ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4a माइनस बी। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा कुछ चेंज आया आपको क्वेश्चंस में, देखिए इन दोनों में से भी आपका क्या कॉमन आ सकता है, सिर्फ 10 माइनस एक्स बाइनोमियल्स जो है ये वाला दोनों में है तो ये कॉमन आ सकता है, ये फर्स्ट टर्म, इसकी ये सेकंड टर्म, और इन दोनों में से 10 माइनस एक्स आपका बाइनोमियल कॉमन आ सकता है। आपने इसको कॉमन लिया। अब यहाँ क्या रहेगा, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे सिर्फ ए, और यहाँ ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा सिर्फ -1। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से अब आप इसमें a माइनस बी, इसमें भी है a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर, इस मीन्स होता है a माइनस बी अगेन a माइनस बी। ठीक है, तो अब आप इसमें से a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, ये बाइनोमियल्स आपने कॉमन ले लिया a माइनस बी, तो यहाँ क्या रह जाएगा आपका a माइनस बी, और इसमें क्या रह जाएगा +4। ये हो गया आपका आंसर। अच्छे लग रहे हैं आपको, इजी क्वेश्चंस है, समझ में आ रहे होंगे सबको अच्छे से। एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर अपने आप बिना देखे आपको करना है कॉपी में। ये आपके नोट कर लीजिए इनको अच्छे से, प्रैक्टिस कॉपी में नोट कर सकते हैं, फिर कॉपी में आपको बिना देखे खुद करनी है। अब मैं इसके कहाँ तक हो गए आपके, यहाँ तक हो गए। अब इसके 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रही हूँ। 7 देखिए फटाफट। 4p माइनस क्यू होल स्क्वायर माइनस 8p प्लस क्यू, ये आपका आप खुद कर सकते हो। p माइनस क्यू, इसको जो है आप क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन लेंगे आप, सिर्फ 4 से दोनों कर सकते हैं। 4 आपने कॉमन लिया तो यहाँ क्या रह जाएगा आपका p माइनस क्यू होल स्क्वायर p प्लस क्यू है, सॉरी दिस वन इज p प्लस क्यू, और ये भी p प्लस क्यू है। तो आप क्या कॉमन लेंगे, 4 भी कॉमन लेंगे और p प्लस क्यू भी कॉमन लेंगे। दोनों आपने कॉमन लिए। यहाँ क्या रह जाएगा आपका, फर्स्ट इसमें 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, जब इसका होल स्क्वायर है तो आपका क्या रह जाएगा यहाँ p प्लस क्यू। ठीक है, और इसमें 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना रह जाएगा -2, और p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया आपका आंसर। ठीक है, आया समझ में आपको। 8 क्वेश्चन देखिए आपको। 7x प्लस 14y प्लस x प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इन दोनों में से पहले आप इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे, पहले जैसे आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था 6a में, आपने इन दोनों में से 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या रह जाएगा x प्लस 2y, ये हो गया, और ये हो गया आपका x प्लस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे, कितना क्या कॉमन आ सकता है आपका, बाइनोमियल्स x प्लस 2y। ये कॉमन ले लिया, इसमें क्या रह गया आपका 7 प्लस यहाँ क्या रह गया x प्लस 2y होल स्क्वायर का, एक कॉमन ले लिया और एक बच गया आपका ब्रैकेट में x प्लस 2y। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है,
नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन 9, 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर माइनस 10y प्लस 6z। बिल्कुल इसी तरीके से है, ये आपको एज इट इज लिखना है। 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे अभी। और इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 10 और 6 में क्या कॉमन आया आपका 2, तो यहाँ क्या रह जाएगा 2 5 जा 10 y का y। अब माइनस मैंने भी बताया था आपको, ब्रैकेट में जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के सिंबल चेंज हो जाते हैं। क्यों, माइनस से इसको डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस यहाँ तो प्लस हो गया, और माइनस से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 3z। ठीक है, अब इन दोनों में से बाइनोमियल्स कॉमन हो सकता है 5y माइनस 3z, इसको कॉमन ले लिया आपने। जब ये 2 टाइम्स है, एक इससे कैंसिल हो गया तो एक बार बच गया आपका 5y माइनस 3z, और माइनस के यहाँ पर क्या रह गया आपका 2, ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? देखिए 10 क्वेश्चन इसका। x माइनस वाई प्लस 2y x माइनस वाई प्लस 7y माइनस x। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको आपको सबको एक जैसा करना है। तो अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये भी आपका x माइनस वाई हो जाएगा। तो आप सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, 3x ये तो एज इट इज लिखा रहने दीजिए अभी, x माइनस वाई प्लस 2y, इसको भी एज इट इज लिखा रहने दीजिए अभी, x माइनस वाई। और इसमें से आप -1 कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 7 कर लीजिए। और ये y किसका हो जाएगा, प्लस माइनस का, और x प्लस का। x प्लस का हमने पहले लिख दिया और y माइनस के अपने बाद लिख दिया। समझ में आई बात? माइनस या यूं समझ लीजिए -1 की ये है आपका। ठीक है, अगर -1 मल्टीप्लाई -1 कर दें तो -1 की आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दी एक, तो और एक -1 की आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दी, अंदर इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस के 7 हो जाएगा आपका, और ये y किसका हो जाएगा माइनस का, x किसका हो जाएगा प्लस का। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी वजह से मैंने ये ऐसे लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप इसमें से कॉमन क्या लेंगे, बाइनोमियल्स x माइनस वाई कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ क्या बचा आपका 3x, इसमें प्लस के 2y और यहाँ माइनस के 7, ये दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इसका 11 देखिए आपका, 10 प्लस 2y माइनस 5z माइनस zy। अब यहाँ देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 2 और 10 में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2। तो यहाँ कितना रह जाएगा 5 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा सिर्फ y माइनस, कॉमन आ सकता है दोनों में, z भी कॉमन आ सकता है दोनों में। तो यहाँ क्या रह जाएगा सिर्फ 5, माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये भी प्लस का, z कैंसिल हो गया तो क्या रह गया सिर्फ y। अब इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं 5 प्लस y, क्या बचा यहाँ पर 2 माइनस z, ये हो गया आपका। ठीक है, नाउ योर लास्ट सम दिस ऑफ दिस एक्सरसाइज। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अभी आप। देखिए 12 है आपका, 2pq माइनस 6p प्लस q माइनस 3। अब इन दोनों में देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप 2p कॉमन ले सकते हैं। 2p आपने कॉमन लिया तो यहाँ 2p कैंसिल हो गया, क्या रहेगा सिर्फ q माइनस, इसमें 2p, 2 से 6 कटा कितना हो गया 3, और p से p कैंसिल हो गया, ये बचा, प्लस यहाँ कॉमन ले लिया, यहाँ क्या रह गया +1 ले लो आप कॉमन, तो यहाँ रह गया q माइनस 3।
ठीक है, जब कुछ कॉमन नहीं आता तो आपने 1 कॉमन लिया, यहाँ पर ये बच गया q-3। अब इसके आप फैक्टर करेंगे इसको आगे, क्या बच गया आपका q-3, आपने बाइनोमियल्स कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया आपका 2p+1। ये हो गया आपका आंसर। कंप्लीट हो गई आपकी एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6C करेंगे बाय ग्रुपिंग सुटेबल टर्म्स। इसमें पहले आपको सुटेबल टर्म्स में आपको ग्रुप करना है, फिर आपको उसमें फैक्टराइजेशन करना है। नाउ यू स्टार्ट योर एक्सरसाइज 6C। देखिए now we start your exercise 6C type 3 by grouping suitable terms। ठीक है, अब ये आपकी 6C एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज करने हैं सारे। फर्स्ट क्वेश्चन इज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अब ये देखिए आपको कैसे करना है इसको, फटाफट देखिए आप यहाँ पर। इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इनको पहले आपको एक तरह से एक जैसा बनाना है, तो आप पहले या तो एक्स स्क्वायर वाले एक जगह कर लीजिए, ax स्क्वायर, और इसके साथ आप ये वाला ले लीजिए प्लस bx स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस ay स्क्वायर, और इसके साथ ले लीजिए प्लस by स्क्वायर। सुनिए, ab और इन दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आएगा आपका एक्स स्क्वायर, क्या बचा यहाँ पर a प्लस बी। यहाँ इन दोनों में से y स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचा a प्लस बी। ठीक है, अब इन दोनों में से आपका क्या कॉमन आएगा, बाइनोमियल्स a प्लस बी कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से इसके बाकी सम्स होंगे, अभी बताती हूँ मैं आपको, फटाफट इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी, ओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2, my प्लस mz प्लस mz माइनस प्लस ny। अब यहाँ पर भी आप कैसे करेंगे, y वाले ले लीजिए, m वाले कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, चाहे तो इसके साथ इसको ले लीजिए और इसके साथ इसको ले लीजिए। ठीक है, ऐसे कर लीजिए आप, my प्लस ny। अब यहाँ पर भी प्लस mz प्लस nz। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, आपने y कॉमन लिया, क्या रह गया m प्लस n। इन दोनों में से कॉमन लिया आपने z, क्या रह गया m प्लस n। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या बाइनोमियल्स कॉमन आ जाएगा, m प्लस n, ये कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बच गया आपका y प्लस z। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब आप। थर्ड देखिए इसका, ab माइनस 5c प्लस 5a माइनस bc। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए आप क्या करेंगे, पहले आप ये और ये ले लीजिए। ठीक है, और ये ले लीजिए, इस तरीके से आपको। अब आपने लिखा 5a प्लस ab। ठीक है, और यहाँ लिया आपने माइनस के 5c माइनस के bc। ठीक है, अब इन दोनों में से आपने कॉमन लिया, क्या कॉमन आएगा दोनों में से a, तो यहाँ क्या रह गया 5 प्लस यहाँ क्या रह गया आपका b। इन दोनों में से आपका माइनस के c कॉमन आएगा, तो c कॉमन लिया, आपका यहाँ क्या रह गया सिर्फ 5, और माइनस की वजह से सिंबल किसका आ जाएगा प्लस का, और क्या रह गया यहाँ पर b।
ठीक है। अब आपने इन दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या है आपका, बाइनोमियल्स 5 प्लस बी, और यहाँ क्या रह गया ए, और यहाँ रह गया आपका माइनस के सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड। इसी तरीके से आप इसके बाकी क्वेश्चन करते चले जाएंगे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब इसको भी आपको अरेंज करना है इसी तरीके से। इसके साथ आप क्या लेंगे, ये और ये ले लीजिए आप, ठीक है। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस ए हो जाएगा, और इन दोनों में से आपका x b कॉमन आ जाएगा तो x माइनस ए हो जाएगा। पहले आप ये और ये ले लीजिए, ये और ये ले लीजिए। तो आपने लिया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, और यहाँ लिखा माइनस के बी एक्स प्लस के ए बी, ठीक है। अब इन दोनों में से आपने कॉमन लिया x, तो क्या बच गया यहाँ पर x और यहाँ पर माइनस का a, ठीक है। यहाँ आपने इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ b। बाहर माइनस है तो आपको पता है अंदर सिंबल चेंज हो जाएगा, ये x और ये किसका हो जाएगा, माइनस का, b कैंसिल हो गया, सिर्फ a बचा आपका। अब कॉमन फैक्टर एक जगह, पहले बाइनोमियल्स लेंगे जो इसमें से कॉमन है, और यहाँ पर x माइनस बी आपका बच गया, इसका x बच गया और इसमें से सिर्फ b बच गया। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ देखिए आपका, यहीं पे कर दे रही हूँ मैं आपको, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस प्लस सी स्क्वायर। देखिए अब इन दोनों में से आपने कैसे इसको वो करना है, पेयर ग्रुपिंग करनी है इसकी। ए बी स्क्वायर के साथ आप ए बी ले लीजिए, और इसके साथ ये ले लीजिए, ठीक है। तो अब आपने ग्रुपिंग की है, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस सी स्क्वायर, गड़बड़ होगी थोड़ी, रुक जाइए। ये आपका क्वेश्चन, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। अब आप इसके फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले आप ग्रुपिंग करेंगे इसकी, ए बी कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बी माइनस ए बचेगा, और इसके साथ सी तो माइनस बी माइनस सी बचेगा। तो सी है ही नहीं तो आप इसके साथ सी के साथ लेंगे ना, सी सी दोनों कॉमन ले लेंगे तो 1 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ सही है, यही आप इसको ग्रुपिंग ही रखिए आपको, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी प्लस सी स्क्वायर, ये आपने किया, ठीक है। इन दोनों को रखा और इन दोनों को रखा आपने, ए बी स्क्वायर के साथ ए माइनस ए बी और बी माइनस बी सी स्क्वायर के साथ सी स्क्वायर। दोनों में से आपने कॉमन लिया, क्या कॉमन आ जाएगा आपका, ए बी। तो यहाँ क्या रह जाएगा आपका बी, और यहाँ क्या रह जाएगा आपका 1, ठीक है। बी स्क्वायर सिर्फ एक बी बच जाएगा और यहाँ पूरा कैंसिल हो जाएगा 1। अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन लेंगे, सी स्क्वायर। तो यहाँ क्या रह जाएगा आपका बी, और यहाँ सिंबल माइनस की वजह से माइनस का हो जाएगा, सी स्क्वायर निकल गया तो क्या रह जाएगा 1। अब आप इसमें से बाइनोमियल्स कॉमन ले सकते हैं, b माइनस 1, और यहाँ क्या रहेगा आपका ए बी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये आपको समझ में आ रहा होगा इस तरीके से। अब इसके बाकी पार्ट देखिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। सिक्स देखिए इसका, 2xw
-3 -6x प्लस w। इसको आप पेयर बना के छोड़ दो, फिर आप कर सकते हैं इसको, इन दोनों को ले लीजिए और इसको ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर 2xw प्लस w माइनस 6x माइनस 3। ये अब आप ये सोचेंगे मैंने 6x क्यों लिया पहले, जब यहाँ पर 2 बचेगा तो आपको पहले 2 बचाना है, तो 3 में से इससे जब डिवाइड करेंगे भी तो 2 बचेगा, तो इसलिए आप इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में। ये थोड़ा सा आप अपनी कॉमन सेंस से यूज करेंगे। अब यहाँ पर आपने कॉमन लिया आपने w, तो यहाँ पर कितना रह गया 2x और यहाँ +1, ठीक है। अब इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे, -3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 और x बचेगा, प्लस हो जाएगा सिंपल, ये भी प्लस का, और यहाँ 1 बचेगा। अब आप दोनों में से कॉमन फैक्टर 2x + 1 और यहाँ क्या बच गया आपका w - 3, ठीक है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन देख लीजिए। 7 आप एक तो क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश कीजिए, 7 अपने आप कीजिए, 8 अपने आप कीजिए, 9 बताती हूँ मैं आपको सिर्फ लास्ट, ठीक है। 2ax y² यहाँ नहीं आएगा, मैं इसको पूरा रब करके बताती हूँ, ठीक है। नाइन क्वेश्चन हो गया आपका। 2ax y² प्लस 10x प्लस 3ay² प्लस 15। अब देखिए आप इसके पेयर बनाएंगे ऐसे, और ये ले लीजिए, ये और ये ले लीजिए, ठीक है। अब आपने लिखा यहाँ पर 2ax y² और इसके साथ लिखा प्लस 3ay² और यहाँ लिखा आपने 10x प्लस 15, ठीक है। अब इन दोनों में से आप देखिए 2 और 3 नंबर तो कोई कॉमन नहीं आ सकता, a दोनों में है, a ले लीजिए आप, x नहीं है, y² कॉमन आ सकता है आपका। अब यहाँ क्या बचेगा आपका a, 2 तो बचेगा नंबर, a से a कैंसिल हो गया, x बच गया आपका, y² से y² कैंसिल हो गया, प्लस अब यहाँ पर देखिए 3 बच गया आपका, और a से a कैंसिल हो गया, y² से y² कैंसिल हो गया, ये बचा आपका। यहाँ पर इन दोनों में से आप सिर्फ 5 कॉमन ले सकते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 10 एंड 15? दिस इज 5। 5 आपने कॉमन लिया, x दोनों में नहीं है, तो 5 से इसको डिवाइड किया 2x, और 5 से जब 15 को डिवाइड करेंगे तो आपका 3। अब आप कॉमन बाइनोमियल्स जो है उसको कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 3 को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या रहेगा आपका ay² और प्लस 5, ठीक है। आया समझ में? अच्छे से नोट कर लीजिए, देखिए इसके बाकी पार्ट्स जो 2 छोटे हैं मैंने वो आपको खुद करने हैं। कंप्लीट एक्सरसाइज 6B 6C दोनों आपको करनी है फिर कॉपी में। थैंक यू।